अब रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, है ना। कोई जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे हैं अपन, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। अच्छा, अब सपोज ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इस वाले फंक्शन की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, रेंज क्या होगी वो अपने को निकालना है। ए ग्रेटर देन 0 पे, है ना, इस फंक्शन का जो जनरल शेप है ना, एक्स एक्सिस कहीं पे भी लाई करे उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, तो जनरल इसका शेप है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक, तो इसका मिनिमम पॉइंट जो है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स जो अपन ने, है ना, क्या कोऑर्डिनेट देखे थे, -b/2a और -d अपॉन 4a। तो इस ग्राफ की y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -d/4a। तो इस फंक्शन का जो रेंज है ना, रेंज जो है वो क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट -d/4a और अपर लिमिट इन्फिनिटी। ठीक, और इसी तरह से, है ना, आप इमेजिन कर सकते हैं a यदि लेस देन 0 है तो जो हमारा ग्राफ है उसका जनरल शेप जो है वो क्या है, इस टाइप का रहता है। और अगेन, है ना, वर्टेक्स इसके कोऑर्डिनेट्स जो है क्या है, -b/2a और -d/4a। तो इस केस में रेंज क्या हो जाएगा, है ना, लोअर मोस्ट पॉइंट ये -इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है और ग्राफ की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या है, -d/4a। तो इस वाले केस में रेंज जो है वो क्या हो जाएगी, -इन्फिनिटी से -d/4a। ठीक, अच्छा, ये तो क्या है, ये जो अपन ने रेंज निकाली है इसमें x जो है वो ऑल रियल वैल्यूज, x की वैल्यू पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। यदि हम कोई एक रिस्ट्रिक्शन डाल दें x की वैल्यूज पे, मतलब x हम कर दें x1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू x2, तो इस सेट ऑफ वैल्यूज के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज क्या हो जाएगी, है ना, उसके कुछ एस्पेक्ट्स आपके दिमाग में क्लियर रहने चाहिए, है ना, इन ग्राफ्स का शेप दिमाग में रहना चाहिए। तो इस तरह की यदि सिचुएशन हो तो सबसे पहले तो हम क्या करें, सबसे पहले तो हम वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट निकालें, है ना, -b/2a निकालें। -b/2a निकालने के बाद में उसको x1 और x2 से कंपेयर करें। तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई, या तो -b/2a इनके बीच में कोई पॉइंट पड़ता हो, और या फिर -b/2a जो है वो x2 से ज़्यादा हो, और या फिर x1 से भी कम हो। आप देख रहे हैं, तो यदि सपोज ये वाला केस अपन ले लेते हैं, सपोज ये वाला केस ले लेते हैं कि -b/2a x2 से ज़्यादा है ना, तो इस वाले ग्राफ को यदि हम एनालाइज करें, है ना, मैं एक्स एक्सिस बना देता हूँ, कहीं पे बना दें एक्स एक्सिस, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो x2 जो है वो -b/2a से कम है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, x2 यहाँ पे हो गया और x1 यहाँ पे हो गया। आप देख रहे हैं, तो ये जो fx2 है, फंक्शन की वैल्यू x2 पे ये यहाँ हो गई, और फंक्शन की वैल्यू x1 पे यहाँ पे कहीं पे हो जाएगी। ठीक, तो इस वाले केस में जो रेंज है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये क्या हो गई, ये रेंज हो गई। आप देख रहे हैं, तो अभी इस वाली सिचुएशन में, है ना, यदि हमको रेंज लिखनी होगी, है ना, इस फंक्शन की, तो वो क्या हो जाएगी, लोअर एंड क्या है रेंज का, fx2 और हायर एंड क्या है, fx1, ये हो जाएगी रेंज। ठीक, अच्छा, इसी तरह से आप देख सकते हैं, है ना, -b/2a यदि x1 से कम है ना, ये वाला, तो x1 x2 यहाँ पे कहीं पे आ जाएंगे। आप देख रहे हैं भाई, x1 x2 यहाँ पे कहीं पे आ जाएंगे, x1 और x2, और अपना जो रेलेवेंट पोर्शन हो जाएगा फंक्शन का, वो कौन सा पोर्शन हो जाएगा, ये वाला फंक्शन पोर्शन हो जाएगा। तो अपनी रेंज जो है वो क्या हो गई, है ना, ये हो गई रेंज। दिख रहा है, तो सबसे पहला काम तो हम क्या करें, -b/2a निकालें। अच्छा, अब तीसरी सिचुएशन कि -b/2a यदि x1 और x2 के बीच में पड़ती है ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है अपने को। तो ये ग्रीन और पिंक वाला पोर्शन इसको मिटा देता हूँ पहले। अब आप देखें, है ना, x1 सपोज यहाँ पे कहीं पे है और x2 जो है वो यहाँ पे कहीं पे है। ठीक, तो fx1 क्या हो गया भाई, fx1 ये हो गया, और fx2 जो है वो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, fx2। ठीक, तो इस वाले पोर्शन में जो मिनिमम वैल्यू है वो fx नहीं है, ये तो दिख ही रहा है। मिनिमम वैल्यू क्या हो गई भाई, मिनिमम वैल्यू तो ये हो गई ना, -d/4a, क्योंकि वर्टेक्स जो है वो x1 के राइट हैंड साइड में है। तो इस वाली सिचुएशन में ये तीनों फिगर्स अपन कंपेयर करेंगे, fx1 निकालेंगे
माइनस डी बाई 4a निकालेंगे और fx2 निकालेंगे, है ना। मिनिमम तो माइनस डी बाई 4a आ जाएगा, ये तो क्लियर ही है। इस वाले केस में रेंज यदि अपन लिखें तो रेंज क्या हो जाएगी, है ना, माइनस डी बाई 4a, है ना। मिनिमम तो यही रहेगा और मैक्सिमम डिपेंडिंग ऑन कि x1 और x2 की लोकेशन कहाँ पे है और fx1 और fx2 में से, है ना, बड़ी वैल्यू कौन सी है। इस वाले केस में fx2 बड़ी वैल्यू है, तो अपर एंड क्या हो जाएगा रेंज का, fx2, ठीक। और इसी तरह से, है ना, यदि लेस देन 0 है तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं सेम तरह का एनालिसिस। हमको x की यदि कोई सेट ऑफ वैल्यूज दे रखी है x1 x2 के बीच में, जहां पे हमको रेंज निकालनी है, तो सबसे पहला काम अगेन, है ना, माइनस बी बाई 2a निकालें अपन, और उसके बाद में देखें माइनस बी बाई 2a जो है वो x1 और x2 के रिस्पेक्ट में पड़ता कहाँ पे, है ना। ग्राफ का ये वाला पोर्शन आता है ना, तब भी सिंपल है ना। ग्राफ का ये वाला पोर्शन आता है तब भी सिंपल है, और माइनस बी बाई 2 बीच में पड़ेगा, तो इस टाइप का एनालिसिस कर लेंगे अपन, ठीक।